मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसमें हम लोग ने फिक्स कैपिटल देखा था। फिक्स कैपिटल क्या होता है उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ा था। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज़ द कैपिटल विच इज़ यूज टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। अभी वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है कि जो बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग को रोज़ जितना जो खर्चा होता है, डे टू डे एक्सपेंसेस, रोज क्या खर्चा करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। After estimating fixed capital requirement of the business firm, it is necessary to estimate the amount of capital that will be needed to ensure smooth functioning of the business firm। हमारा जो business firm है वो अच्छी तरह से चलने के लिए जो भी बिजनेस में हम लोग को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, अगर वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाएगी तो हम लोग को कौन सी रिक्वायरमेंट के बारे में देखना है अभी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के बारे में। क्योंकि फिक्स कैपिटल मतलब हम लोग ने क्या परचेस किया था, वहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग परचेस किया था, फर्नीचर परचेस किया था, मशीनरी परचेस किया, हमारे पास वो है। लेकिन अगर उसके लिए जो डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हमारा बिजनेस अच्छी तरह से चलेगा क्या? नहीं। इसके लिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के बाद बिजनेस फर्म को क्या देखना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। अ बिजनेस फर्म रिक्वायर फंड्स टू स्टोर एडिक्वेट रॉ मटेरियल इन अ स्टॉक। अभी जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट के लिए हमको क्या लगता है, पहले क्या लगता है, रॉ मटेरियल लगते हैं। तो उसका क्या उन्होंने बोला है, फर्म रिक्वायर फंड टू स्टोर एडिक्वेट रॉ मटेरियल। ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या करना है, रॉ मटेरियल का स्टॉक अपने पास करके रखने का है। अभी ये जो रॉ मटेरियल है वो फिक्स असेट है क्या? नहीं। वो क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। और फर्म विल नीड कैपिटल टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। जो रॉ मटेरियल हम लोग ने लिया है वो क्यों लिया है, क्योंकि हमको क्या बनाने का, उसका फिनिश गुड्स बनाने का है, कोई प्रोडक्ट बनाने का है, इसके लिए। इन एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स आर सोल्ड आउट इन कैश और ऑन क्रेडिट। एक्चुअल प्रैक्टिस में अभी जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट हम लोग ने बनाए फिनिश गुड्स, वो मार्केट में कभी कैश हम लोग मतलब कि कैश ऑन डिलीवरी से जहाँ पे सेल किया वहाँ से डायरेक्ट कैश थे। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट पॉलिसी मतलब उधार पे सेल करते। तो उधार पे सेल करते तो वो पैसा थोड़े टाइम के बाद उन्हें मिलता है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट डू नॉट फेच कैश इमिडिएटली। अगर किसी ने उधार पे गुड्स सेल किया होगा तो उसका पैसा उसे जल्दी नहीं मिलता। फर्म विल हैव टू अरेंज फॉर फंड टिल अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। अभी यहाँ पे बोला है कि फर्म मतलब बिजनेस को पहले से अरेंजमेंट करना पड़ता है फंड्स का, कि जो उन्होंने उधारी पे पैसा दिया है वो पैसा आने तक उनको अगर डेली ट्रांजैक्शन के लिए कोई पैसा लगता है तो उसके लिए पहले से उनको क्या करना पड़ता है, अरेंजमेंट करके रखना पड़ता है। कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स मतलब कि कस्टमर से जितना पैसा जितने टाइम के बाद आता है उस टाइम में जितना क्या करते हैं, उनको एक्सपेंसेस करने के लिए पैसा उनको ऑलरेडी अरेंज करके रखना पड़ता है। कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब उन्होंने नीचे यहाँ पे दिखा है कि जो इंटरेस्ट है, जो लीगल फीस है, रेंट है, रिपेयर्स है, ये क्या है, उनके ओवरहेड्स है। वो ओवरहेड्स पेड करने के लिए भी उनको क्या लगता है, कैश लगता है। सिंस अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज अ फीचर ऑफ अ बिजनेस, सम एक्सेस कैश ऑल्सो शुड बी मेंटेन टू मेट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। अनसर्टेनिटी मतलब कि कभी भी बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्रॉब्लम होने तक वैसे ही बैठे रहेंगे क्या? नहीं। अगर अर्जेंटली कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ एक्सपेंसेस हो गया, तो उन बिजनेस के पास पैसा होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, उनके पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। Thus, a business firm will have to arrange capital for the following: to build up inventories। टू बिल्ड अप इन्वेंटरीज मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट है फिनिश गुड्स वो बनाने के लिए। टू फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स मतलब कि जो हमारा पैसा लोगों से आने वाला है वो फाइनेंस करने के लिए। फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो रोज़ के डेली ट्रांजैक्शन के लिए जो एक्सपेंसेस होता है वो कवर करने के लिए, वो पेड करने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस असेट इज रिफर्ड टू एज अ वर्किंग कैपिटल। जो कैपिटल ये सब चीज़ों के लिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज व्यू डिफरेंटली बाय लीडिंग अथॉरिटी। सम अथॉरिटी कंसिडर वर्किंग कैपिटल एज इक्वेट ऑफ एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लाइबिलिटीज। एक्सेस ऑफ करंट असेट मतलब करंट असेट से
करंट लाइबिलिटी से करंट असेट क्या होने चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये हमारा अकाउंट्स का फॉर्मूला आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल कहाँ से मिलता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। दिस अप्रोच रिफर्स टू नेट वर्किंग कैपिटल। Greisenberg does not call its working capital, he preferred to call it is a circulating capital। जो ग्रेजरबर्ग है वो वर्किंग कैपिटल को वर्किंग कैपिटल नहीं बोलते, उन्होंने क्या बोला है, सर्कुलेटिंग कैपिटल। अदर अथॉरिटीज व्यूज वर्किंग कैपिटल इक्विवेलेंट टू करंट असेट। अकॉर्डिंग टू J.S. Mill, the sum of current asset is a working capital। This approach has a broader application. It takes into consideration all current assets of the company. It refers to gross working capital। अभी जो नेक्स्ट पेज पे उन्होंने आपको क्या दिया है, एक डायग्राम दिया है जो ऑरेंज कलर के पार्ट में उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। वहाँ जो ग्राफ दिया है वो ग्राफ के बारे में हम लोग पहला स्टडी करेंगे। वहाँ पे उन्होंने लिखा है ऊपर इन्वेंटरीज। मैंने आपको इन्वेंटरीज मतलब क्या बोला था कि फिनिश गुड्स है, फिनिश प्रोडक्ट उनका रेडी है। वहाँ पे क्या लिखा है, राइट साइड में देखो कि इन्वेंटरीज के बाद क्या है, वहाँ पे सेल्स है। सेल्स मतलब क्या हो गया, रिसीवेबल्स मतलब कि वहाँ से उनको क्या मिलना है, कैश मिलना है, रिसीव होना है। कलेक्शन क्या क्या कलेक्शन क्या, कैश। जो उनके पास कैश आया है, अभी उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है, उतने तक कि वो लोग मतलब कि चुप बैठेंगे कि नहीं, उनको और प्रोडक्शन करना है। तो जो कैश है उनके पास, जो पैसा अवेलेबल है, वो पैसा वो लोग किस में क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे मतलब कि वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल लाएंगे, रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन के बाद वापस क्या होता है, वो इन्वेंटरी मतलब कि फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, फिनिश गुड्स रेडी होता है। वैसे ही बाद में फिनिश गुड्स रेडी होने के बाद में वापस सेल होगा, रिसीवेबल, कलेक्शन, कैश। कैश आने के बाद वापस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेंटरीज। ये जो साइकिल ऑफ फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे रहता है, चलता रहता है। साइक्लिकल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल, अ बिजनेस फर्म नीड टू फंड फाइनेंस इट वर्किंग कैपिटल नीड्स। Prominent share of this fund is used by raw material and remaining पार्ट इज अ केप्ट अवेलेबल टू पे वेजेस एंड एक्सपेंडिचर। क्या बोला यहाँ पे, प्रोमिनेंट शेयर ऑफ दिस फंड बाय रॉ मटेरियल। उसका कुछ पैसा जो कैश रिसीवेबल हुआ है उसका कुछ पैसा वो लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। रिमेनिंग पार्ट क्या करते हैं, अपने पास सेव करके रखते हैं उसको। उससे वो क्या करते हैं, जो वेजेस है, जो लेबर काम करते हैं, और जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा होते हैं, उसको क्या करते हैं, पे करते। 10 वर्किंग कैपिटल विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ कैश इज अ कन्वर्टेड इनटू इन्वेंटरीज। जो वर्किंग कैपिटल है वापस हम लोग क्या करते हैं, उसको इन्वेंटरीज में कन्वर्ट करते हैं। रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू वर्किंग प्रोसेस एंड देन इनटू फिनिश गुड्स। ये मैंने हम लोग ने पहले ही डायग्राम एक्सप्लेन करते समय देखा है। विद द सेल ऑफ फिनिश गुड दे टर्न इनटू अकाउंट रिसीवेबल्स, presuming the goods are sold on credit basis. Normally account receivable have maturity or specific date after billing date। कि जो बिलिंग डेट है, जो उधार पे हम लोग ने सेल किया है, वो बिलिंग डेट तक उनके पास क्या नहीं रहता है, पैसा नहीं रहता है। कलेक्शन ऑफ द रिसीवेबल ब्रिंग्स बैक द साइकिल टू द कैश। पार्ट ऑफ कैश में बी यूज टू पे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब कि हमारे जो सप्लायर्स है, जिससे हम लोग ने कुछ परचेज किया होगा, वो हमारे क्रेडिटर्स को हमको क्या करना पड़ता है, पार्ट ऑफ कैश उनको देना पड़ता है। पे इनकम टैक्स एंड डिक्लेयर द डिविडेंड। उसी से वो पैसा जो आता है कैश रिसीवेबल से, उससे हमको इनकम टैक्स पेड करना पड़ता है। जो डिविडेंड है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है। एंड रेस्ट ऑफ इज पुट इनटू सर्कुलेशन अगेन। और थोड़ा पैसा जो क्या हमारा जो सर्कुलेशन है, वापस प्रोडक्शन बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसमें हम लोग को देना है। अभी हम लोग ने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल क्या है वो देखा है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अभी हम लोग स्टडी करने वाला है यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देयर इज नो प्रेसाइज स्टैंडर्ड टू मेजर वर्किंग कैपिटल एडिक्वेसी। Management has to determine the size of working capital in the light of certain aspect of business firm and economic environment with which the firms operate. There is a precise standard। measurement करने के लिए कोई वहाँ पे standard नहीं, कोई measurement नहीं है कि आपको working capital कितना चाहिए। Management has to determine, management को decide करना पड़ता है कि size of working capital कितना होना चाहिए। इन द सर्टन एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस फर्म एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, हमारा बिजनेस को कितना पैसा लगता है, उसके हिसाब से बिजनेस फर्म को वर्किंग कैपिटल अरेंज करना पड़ता है।
फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस हम लोग ने फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में देखा था कि नेचर ऑफ बिजनेस किस टाइप का है। फर्म्स एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ डेली कंजप्शन वुड नीड रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल। अभी यहाँ पे बोला है फर्म्स मतलब कि जो कंपनी वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कि जो डेली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डेली यूज़ के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उसका पैसा मतलब कि कैश ट्रांजैक्शन होता है तो उसका पैसा उसे उसी दिन मिल जाता है, डेली मिल जाता है, तो उसके लिए उसको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं। देयर विल बी डेली कंजप्शन विल नीड रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल। उसके लिए उसको वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा? थोड़ा लगेगा। एज देयर वुड बी कॉन्स्टेंट एंड सफिशिएंट कैश इनफ्लो, क्योंकि उनके पास क्या है? कैश इनफ्लो हो रहा है, पैसा बिजनेस में आ रहा है। इन द फर्म टू टेक केयर ऑफ लाइबिलिटीज likewise public utility concern have to maintain small working capital because of continuous flow of cash from their customer। क्योंकि पब्लिक यूटिलिटी, अभी पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न उन्होंने हाईलाइट क्या किया है? दिस कंसर्न प्रोवाइड सर्विस सच एज अ ट्रांसपोर्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। अभी जो ट्रांसपोर्ट है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो गैस एजेंसी है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? गैस। अभी गैस कोई भी हम लोग क्या क्रेडिट पे लेते हैं क्या? नहीं, उसका हम लोग क्या करते हैं? कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसमें क्या होता है? कैश इनफ्लो होता है, पैसा आता है बिजनेस में, तो उसके लिए क्या होता है? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लेस होती है, कम होती है। बाद में लिखा उन्होंने ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब कि उसके अपोजिट, इफ द बिजनेस इज अ डीलिंग इन लग्जूरियस प्रोडक्ट it requires huge amount of working capital as the sale of luxurious items are not frequent। अभी luxurious item मतलब कि हम लोग बोलते हैं कि आरामदायी, जैसे कि कोई कार बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जो कार बनाने की कंपनीज है वो कार बनाने के लिए उसका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? ज़्यादा है, वो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल लेस लगेगा क्या? नहीं, उसके लिए क्या? वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। Trading merchandise firms which are concerned with the distribution of goods have to carry a big inventories of goods to meet customers' demand and have to extend credit facility। उनको क्या करना पड़ता है? उसके लिए जो कस्टमर्स है उनको अट्रैक्ट करने के लिए, अपना प्रोडक्ट परचेस करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है कि कोई मतलब क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की तो वो क्या करेंगे? हमारा प्रोडक्ट जल्दी सेल मतलब जल्दी परचेस कर पाएंगे। हेंस दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। उसके लिए उन्हें क्या करता है? वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा लगती है। अभी नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का साइज कितना है? बिजनेस ज़्यादा बड़ा होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी? ज़्यादा रहेगी। छोटा बिजनेस होगा, साइज मतलब कि उसका छोटा बिजनेस है तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। The size of business also affect the requirement of a working capital. A firm with a large scale operation will require more working capital. Third है volume of sales. This is the most important factor affecting size of working capital। ये important factor है, size of working capital कितना होना चाहिए इसके लिए क्या है? important factors है। The volume of sale and size of working capital are directly related to each other। Volume of sale and size of working capital क्या एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेटेड करते। इफ द वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीजेज देयर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सेल्स ज़्यादा हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे बिजनेस का सेल ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेंगे, वर्कर्स ज़्यादा लगेंगे, तो जो भी डेली एक्सपेंसेस है, डे टू डे एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी? ज़्यादा रहेगी। उन्होंने लिखा है एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि उसके अपोजिट, अगर सेल्स कम हो रहा है, सेल हमारा ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेस करने की ज़रूरत है, वेजेस लोगों लेबर्स को वेजेस ज़्यादा देने की ज़रूरत है क्या? नहीं, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा? कम लगेगा। ज़्यादा कभी लगेगा जब भी सेल्स ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और सेल डिक्रीज हो गया तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसे रहेगी? कम रहेगी। फोर्थ है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल मतलब क्या? उन्होंने बोला है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन साइकिल। प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट, जो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर रहा है? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन साइकिल। इफ द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज अ लॉन्गर देन द फर्म नीड्स मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो प्रोडक्शन साइकिल है मतलब कि फिनिश गुड्स बनाने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? ज़्यादा लगेगी। इफ़ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इज अ शॉर्ट इट रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल।
कोई जो बिजनेस है उसका जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करने के लिए और प्रोडक्ट बनाने के लिए कम टाइम लगता है तो उसका वर्किंग कैपिटल क्या है, लेस होता है, कम होता है। अभी नेक्स्ट 5th पॉइंट है बिजनेस साइकिल। When there is a boom in the economy, sale will increase. Boom in the economy मतलब कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो वहाँ पे सेल्स क्या है उसका ज़्यादा हो रहा है। दिस विल लीड टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, दिस रिक्वायर एडिशनल वर्किंग कैपिटल। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल ज़्यादा हो रहा है, उनके प्रोडक्ट के लिए मार्केट में डिमांड है तो उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा होगी। ड्यूरिंग रिसेशन, रिसेशन मतलब कि क्या है, वहाँ पे मंदी आ गई है, सेल्स विल डिक्लाइन, कोई मतलब सेल्स क्या हो रहा है वहाँ पे कम हो रहा है, एंड हेंस नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल विल ऑल्सो डिक्लाइन, उसके वजह से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जहाँ पे मतलब कि क्या बूम इन द सेल्स, सेल्स ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। 6th वाला पॉइंट है टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स, कि परचेस एंड सेल करने के लिए कुछ टर्म्स होती है, कुछ कंडीशंस होते हैं, उसके ऊपर से हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। इफ़ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेस बट अडॉप्ट्स लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर इट्स सेल्स देन इट रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल। अभी यहाँ पे एक वर्ड है लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, उसका मतलब है कस्टमर को लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा समय के लिए वो क्या देती है, उधार दे रही है। इफ़ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेज बट अडॉप्ट, मतलब क्रेडिट फैसिलिटी तो उसको नहीं दे पा रहे बट क्या कर रही है, वो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी दे रही है। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी मतलब क्या बोला मैंने, कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा टाइम पीरियड में उनको उधार दे रहे। इट सेल्स देन इट रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल, मतलब कि ज़्यादा टाइम 2 महीने 3 महीने तक उन्होंने उधार दिया है तो 2 महीने 3 महीने तक उनको डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए तो पैसा लगेगा, तो वहाँ पे उनको क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल मोर, मतलब ज़्यादा चाहिए। ऑन द अदर हैंड मतलब अभी उसके अपोजिट, क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेस आर फेवरेबल एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स आर लेस लिबरल, मतलब कि लिबरल मतलब कि लेस लिबरल, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी से कम टाइम पे, जैसे कि 15 दिन के लिए क्रेडिट टाइम, एग्जांपल दे रही हूँ, 15 दिन या 1 या 2 महीने का पहले दिया था वो एग्जांपल दिया है, 15 दिन तक ही उसको उधार में दिया है, 15 दिन के बाद वो क्या करने वाला है, उसका पैसा देने वाला है। देन रिक्वायरमेंट ऑफ कैश विल बी लेस, तो कैश की रिक्वायरमेंट कैसे रहेगी, कम रहेगी, दस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी रेड्यूस, इससे ही उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 7th वाला पॉइंट है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड्स द फैक्टर्स सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स, द टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स, द क्रेडिट पॉलिसी एक्सेट्रा, कि जो भी हमारा फर्म है, बिजनेस फर्म है, वो कितना बेचते हैं, कितने दिन के लिए बेचते हैं और किस तरह से वो पैसा कलेक्ट करते हैं, ये क्या है, उसके कंट्रोल्स इंक्लूड वॉल्यूम क्रेडिट सेल्स इन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल, द कलेक्शन पॉलिसी एक्सेट्रा। इफ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी इज अ साउंड, इट इज़ पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इम्प्रूव इट्स कैश फ्लो, मतलब कि उनकी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो अच्छी तरह से चल पा रही है तो वो क्या करते हैं, अपना कैश फ्लो, मतलब कि उनको कैश क्या है बिजनेस में जल्दी आ रहा है तो उनके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। दूसरा उन्होंने बोला इफ़ क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल, क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल मतलब ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए वो क्या कर रहे, किसी को उधार दे रहे, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड, मतलब कि क्या, कलेक्शन ऑफ फंड, लोगों से पैसा कलेक्शन करने के लिए, पैसा कैश बिजनेस में आने के लिए क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। इट कैन इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेब्ट्स, कभी कभी क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है बैड डेब्ट्स। अभी बैड डेब्ट्स क्या है, बैड डेब्ट्स मतलब कि पैसा ख़त्म हो जाता है लेकिन क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दे, कभी कभी कैश ही नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, उधार पे माल सेल किया है, उधार पे जो भी गुड्स सेल किए हैं, और जो हमारे क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स जो हमारे सप्लायर्स है, जिनके पास से हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेस किया है, उनको क्या करना है, हमको पैसे देना है, लेकिन उनको पैसे देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं, क्योंकि बिजनेस ने क्या किया है, अपने कस्टमर्स को उधार पे माल सेल किया है, इसके लिए तो वो क्या हो जाता है, बाद में बैड डेब्ट्स। देयरफॉर अ फर्म रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल, इसके लिए फर्म को क्या होता है, मोर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। द फर्म मेकिंग कैश सेल रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल, अगर कोई जो बिजनेस फर्म है वो कैश सेल्स कर रही है, मतलब कि कैश में अपना कोई भी गुड्स सेल कर रही है तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, लेस लगेगा, कम लगेगा। 8 पॉइंट है ग्रोथ एंड एक्सपांशन।
The working capital requirement of a firm will increase with the growth of firm. A growing company needs fund continuously to support large scale operation. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज. अगर कोई कंपनी या कोई फर्म का ग्रोथ हो रहा है, ज़्यादा तरक्की हो रही है, वो अपना बिजनेस क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, तो उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़रूरत क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी. बाद में लिखा है मैनेजमेंट एबिलिटी. The requirement of working capital is reduced if there is a proper coordination between production and distribution of goods. वर्किंग कैपिटल रेड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है, इफ़ कभी कि उन दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. कोऑर्डिनेशन मतलब कि अच्छी तरह से उनमें बातचीत होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, एक टाइप का कॉन्टैक्ट होना चाहिए. किसके बीच में, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है और जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि मार्केट में जाके सेल कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में अगर अच्छा सा कॉन्ट्रैक्शन होगा, अच्छा कॉन्टैक्ट होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम लगेगी. A firm stocking on heavy inventory call for higher level of working capital. लास्ट वाला पॉइंट है एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल मतलब कि बाहर का फैक्टर, बाहर का घटक. If financial institution and banks provide fund to the firm and when required, the need for working capital is reduced. अगर कोई मतलब कि फर्म को, कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, पैसा चाहिए बिजनेस के लिए, तो उन्हें जब भी उनको पैसे की ज़रूरत होती है तभी उन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक पैसा प्रोवाइड करती है. मतलब कि उनको पता है कि मुझे एक्सपेंसेस करना है, बिजनेस में एक्सपेंसेस करना है, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल संस्था है, ये बैंक है, वो हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, फंड्स प्रोवाइड कर रही है. तो वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट वहाँ पे उनको ज़्यादा नहीं रहती है, कम रहती है. हम लोग ने अभी इस टॉपिक में देखा है वर्किंग कैपिटल क्या होता है और उसके फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए. फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड है साइज ऑफ बिजनेस, थर्ड है वॉल्यूम ऑफ सेल्स, फोर्थ है प्रोडक्शन साइकिल, फिफ्थ है बिजनेस साइकिल, सिक्स्थ है टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स, सेवेंथ है क्रेडिट कंट्रोल एंड एट है ग्रोथ एंड एक्सपांशन, नाइन्थ है मैनेजमेंट एबिलिटी एंड टेंथ है एक्सटर्नल फैक्टर्स. थैंक यू.